31 जुलाई फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। तो आज है कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 31 जुलाई शुक्रवार। महाकाल बाबा का हर हर महादेव का नाम लेते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहली खबर, सीएम किसान सम्मान निधि पर कर रहे 16वीं किस्त की मांग। भैया सीएम किसान सम्मान निधि बड़ी मुश्किल से तो आई है, लेकिन फिर भी किसान लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया तुमने इतनी लेट दी है हमारी किसान सम्मान निधि, 16वीं का वक्त आ गया तब 15वीं दे रहे हो। मांग जायज भी है, लेकिन किसान भाइयों थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही सीएम किसान सम्मान निधि मिली है, वो भी एक नहीं दो किस्त मिली है। और ये हमारी जीत है, क्योंकि हमने लगातार भोपाल में जाकर आपके लिए प्रयास भी किए। फिर भी आप लोग अगर मांग कर रहे हैं तो सीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं मांग, इसके लिए भी जैसे हम पिछली बार भोपाल जाके आपका काम करवा के आए थे, हम मंत्रालय से ये बोलेंगे कि 1-2 महीने के अंदर कम से कम इनकी किस्त फिर से डाल दीजिए। अब 4 महीने का इंतजार नहीं होता है, क्योंकि पिछले साल 14 अगस्त को ये किस्त आई थी। अगस्त अगले महीने आ रहा है, यानी कि 16वीं किस्त देखा जाए तो 14 अगस्त तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो हम अगस्त सितंबर के बीच में आपकी 16वीं किस्त की मांग रखेंगे। अगर आप किसान भाई बहन चाहते हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आपकी कब आए, 16वीं किस्त सितंबर में जारी करने की जो मांग कर रहे हैं, अगर आप लोग भी इसमें सहमत हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि 16वीं किस्त की डिमांड अब हम इतना नहीं इंतजार करेंगे दिसंबर में आएगी, बड़ी मुश्किल से तो आई है अभी। तो अब हम चाहते हैं कि दिवाली के पहले आपके घर में खुशहाली आ जाए और 2000 रुपए आपके खाते में आ जाए। तो सितंबर में 16वीं किस्त जारी करो, सीएम किसान सम्मान निधि 16वीं किस्त के लिए किसान के साथ न्याय करो, ऐसे पोस्टर लेकर अब लगातार किसान तैयारी में जुट चुके हैं। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन अभी हाल ही में हुआ भी है, आपने देखा होगा। उन्होंने मूंग की खरीदी की डिमांड की थी कि मूंग खरीदी पूरी करी जाए, भावांतर योजना को बंद किया जाए, और सबसे दुश्मन है किसानों का ई टोकन सिस्टम। ई टोकन के चक्कर में यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, टोकन दिए जा रहे हैं, टोकन पे टोकन दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप सब अगर किसान हैं तो हमारे जुड़ जाइएगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के 6000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। बहुत जल्द एक खुशखबरी और आने वाली है, सीएम और पीएम किसान सम्मान निधि 10,000 रुपए होने वाली है। उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो आ जाएगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश में केवल हम ही थे जो 4000 की मांग कर रहे थे और 4000 आपके खाते में आए, नहीं तो लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि 2000 रुपये आएंगे। यार कहां 4000 रुपए, झूठ बोल रहे हो आप। लोगों ने खूब हमको ट्रोल किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, 4000 रुपए आएंगे, लेकिन हमने पूरा अड़िग विश्वास रखा। हम किसानों के साथ हैं। जय जवान जय किसान। वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसान हैं तो जरूर करिएगा। अगली खबर है, टीटी में 35,000 शिक्षक उलझ चुके हैं। पुराने शिक्षक कई वजह से प्रमोशन से बाहर हो गए। उनको प्रमोशन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि या तो उन्होंने टीटी पास नहीं करी है, या 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर टीटी पास होते जाएंगे और प्रमोशन होते जाएंगे। इसको लेकर शिक्षक लोग इकट्ठे होकर भोपाल जाने की बात कर रहे हैं कि हमें प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि हम तो प्रमोशन के लायक हैं। पहले तो आपने बोला नहीं था कि टीटी पास करना है, पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि टीटी पास करना पड़ेगा, इसलिए अब शिक्षक परेशान हैं। आगे बात खबर दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि गेहूं और प्याज और सोयाबीन का जो भाव है, आज का भाव गेहूं का 2700 रुपए 40 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज का 2100 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3000 तक पहुंच चुका गेहूं का। आज गेहूं महंगा बिका है। सोयाबीन भी आज 7030 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। इसके अलावा आप लोग पूछते हैं सर क्या का लहसुन का, तो लहसुन जो है 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक लहसुन बिक चुका है, यानी 100 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव है। रिटेल में तो बहुत महंगा बिक रहा है। तो हम आपको रोजाना इंदौर मंडी भाव बताया करेंगे, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, किसानों को सम्मान, उनकी समृद्धि और हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सीएम मोहन यादव ने एक बयान जारी किया। बुरहानपुर में केले की खेती में नुकसान हो गया। बहुत सारे किसान गरीब तो पहले से थे और परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। तो उनके लिए, किसानों के लिए सरकार ने पैसा डाला है, करोड़ों रुपए उनके खाते में डाले हैं अलग अलग किसानों के। तो आप ये देखिएगा उन्होंने अब क्या कहा किसानों के लिए कि हमारा किसान ही हमारे लिए प्रिय है, किसान के लिए हम काम कर रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष के रूप में आज मनाया जा रहा है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारे लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से मैं बुरहानपुर की इस धरती पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनके कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए
सब प्रकार के काम कर रही है। और ये बात भी सही कि भले ही मैं तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय से और मेरे मन से मैं आपके बीच ही में बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा सामने बैठकर आपके बीच में भाषण दे रहा हूं। हमारे कपिल यादव जी सहित पूरी संगठन की सारी व्यवस्थाएं आपके साथ जुड़ी है। भाषण काफी बड़ा है, हमने अपने वीडियो में डाल दिया है। किसान कल्याण वर्ष का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 25-30 मिनट का वीडियो है। इसमें बहुत 15-20 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं। कागजों पर देखिए, अगर किसानों के साथ सरकार खड़ी है तो किसान फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन करने की वजह क्या है? कहीं राजनीतिक प्रेरित तो नहीं था आंदोलन? ये सारी बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन मुझे बताइए, किसान अगर आप हैं तो सरकार बीजेपी की अच्छी है कि कांग्रेस की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। कागजों पर करोड़ों रुपए की योजनाएं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, किसान कल्याण निधि हो, लाडली बहना हो, या कोई भी करोड़ों की योजनाएं बनाई जा रही हैं। करोड़ों की जब योजनाएं बनती हैं तो क्या वास्तव में वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, इन सब पर चर्चा भी होती है। तो विधानसभा में उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि सरकार वादे कर रही है करोड़ों के और हो कुछ भी नहीं रहा है। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। योजनाएं कई बनती कागजों पे जनोन्मुखी, लेकिन नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती, ये सच है। हमने जैसा कहा कि खाद को लेकर कहा, दोनों मंत्रियों को कहा, माननीय मंत्रियों के चलिए साथ में चलिए, उस किसान के घर पे जाके रोटी खाएंगे, वो उसके खेत में जाके बात करेंगे, उसकी झोपड़ी में जाके बात करेंगे, क्या वास्तव में उसको दर्द है कि नहीं है, खाद उसको मिल रही कि नहीं, उसको बीज सही मिल रहा है कि नहीं। यहाँ आंकड़े गिना दिए जाते हैं, लेकिन हम किसान के पास नहीं जाना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका भाषण हम इतने समय से सुन रहे सब लोग, लेकिन निराकरण होना चाहिए। योजनाओं के आंकड़े गिनाने से कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई प्रश्न आए, सवाल आए, चर्चा आई है, तो उस पर क्या आपकी पॉलिसी, क्या नीति है, क्या कब होगी, कब क्रियान्वयन होगा, कब जनमुखी होगी, कब जनता को लाभ मिलेगा, उनकी भावनाएं कब हम सम्मान दे पाएंगे, कब किसानों के आंसू पोंछ पाएंगे, ये मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी बताए। नहीं तो भाषण तो ठीक है। हमारे लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से मैं बुरहानपुर की इस धरती देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर एक तरफ किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं सीएम साहब, और एक तरफ विपक्ष बोल रहा है कि भैया कोई कुछ हो नहीं रहा है। अब किसकी मानी जाए? एक तरफ राहुल गांधी नहीं चूक रहे, अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटाइए, हो गए चालू। बड़ी मुश्किल से प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वो तो छात्रों के कहने पे हो गया, बट अब इनको अमित शाह को हटाओ, प्रधानमंत्री को हटाओ, तो तुम ही बन जाओ प्रधानमंत्री। बस जनता चुन किसी को रही है, हटाने की बात ये कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी अच्छी, कांग्रेस अच्छी है, लेकिन लॉजिकल बात तो करो, कम से कम दिमाग वाली बात तो करो। अमित शाह को हटा दो, प्रधानमंत्री को हटा दो, फिर किसको बनाए? जिसको बनाएंगे तुम उसको हटाने की बात कर लेते हो। कुल मिला के जीतो, वोट पाओ, सरकार बनाओ, यही है लोकतंत्र का मतलब। तो यही होता है ना। नहीं, जो बन गया उसको हटाओ, हटाने की मांग बड़ी जोरों से है। अब अच्छा, आप लोग चाहते हैं अमित शाह हटे कि नहीं हटे? कमेंट बॉक्स बताइए, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पैलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो ये कहना है राहुल गांधी का। देख लिया, जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। ठीक है भैया, स्टूडेंट को मिलेगी, लेकिन अमित शाह को हटा दो, इनको हटा दो। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं ये बता दो। इसके अलावा एक बड़ी बात और है, आप मोदी को हटाने की बात करोगे, आप अमित शाह को हटाने की बात करोगे, वहीं पर जनता क्या बोल रही है? जनता क्या बोल रही है कि मोदी भगवान है, मोदी का मंदिर बनवाना चाहिए। अब ये वीडियो काफी वायरल है, आप भी देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। हजारों वर्षों से जो हम लोगों को अधिकार सम्मान नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज किन्नर समुदाय को बिहार के सचिवालय में बैठने का मौका मिला है। और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि देश में पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने, क्योंकि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके आज समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया, तब इसी वजह से हम लोगों को सचिवालय में बैठने की जगह मिली है। इसीलिए हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारी प्रमुख मांग है कि जब नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन जाएगा तो ये सारे अधिकारी लोग किन्नरों का सम्मान भी करेंगे और किन्नरों को अधिकार भी देंगे। आज बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हजारों
तो भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनना चाहिए। अब ये दूर तलक बात जाने वाली है। अब आप में साहब, अब आप बताओ भगवान नरेंद्र मोदी का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्योंकि जहां देखो भाई महात्मा गांधी, जहां देखो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी चौक, इंदिरा गांधी चौक, जवाहरलाल नेहरू डैम, जवाहरलाल नेहरू स्कूल, ये कॉलेज वो कॉलेज, तो नरेंद्र मोदी का कुछ तो नहीं है। एक स्टेडियम बना दिया था, उसमें ही लोगों ने घटिया खड़ी कर दी। आप क्या चाहते हो आप बताइए, हम तो भैया केवल आपकी बात सरकार तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर और है, प्रियंका गांधी और अच्छा एक तो हम बता दें आपको कि सड़क पर नहीं सड़क से नहीं संसद से चलेगा। रामदेव बाबा का एक बयान काफी वायरल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री कौन बनेगा ये प्रधानमंत्री तय करेंगे कि जनता सड़क पे तय करेगी। भाई आप वोट डाल के सरकार चुनो, अब कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, ये सरकार तय करेगी। तो ये बाबा का बयान काफी वायरल है। आप देखो, आप रामदेव बाबा से सहमत हैं, हाँ या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो, देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। और शिक्षा मंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, ये सड़कों पर तय नहीं होगा, ये देश का प्रधानमंत्री और देश की संसद तय करेगी। अब कुछ लोगों ने आजादी के नारे लगाए, ब्राह्मणवाद से आजादी भाई, आरएसएस से आजादी भाई, इस जात उस पंथ से आजादी। अब भाई वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और यदि आरएसएस से उसने राष्ट्रवाद सीखा है प्रहलाद जोशी जी ने, तो इसके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो अधिकार इस देश का संविधान किसी दलित शोषित वंचित को देता है, वही अधिकार इस देश में ब्राह्मण को भी देता है। इसलिए ब्राह्मणवाद को क्यों गाली देना, मैं कहता हूं कोई भी बात नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को भी गाली देना वह भी असंवैधानिक अलोकतांत्रिक है, शूद्र को गाली देना भी अलोकतांत्रिक। देखो, सही बात कही भैया। देखो लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, सवर्णों को गाली दे रहे हैं। क्यों? जब तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा है, शूद्रों को गाली नहीं दे रहा है, कोई निजी जाति वालों को गाली नहीं दे रहा है, तो तुम बड़ी जाति को गाली क्यों दे रहे हो? यहीं से फिर लड़ाई शुरुआत हो जाती है। तो ये सही बात है, आप जातियों में बटे हो और लड़ाई खुद कर रहे हो, ये गलत बात है। इस पर मैं एक बहुत बड़ी विवेक चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि मोदी सरकार में पेपर लीक के चलते 750 करोड़ रुपए 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। 140 करोड़ जनसंख्या में 750 करोड़ छात्र कैसे हो सकते हैं, ये प्रियंका गांधी ही बताएगी। मतलब सदन में ऐसी बयानबाजी, 750 करोड़ छात्र, जनता ही 140 करोड़ है। मतलब अब देखो ये प्रियंका गांधी, देखो थोड़ा देख लो, सुन लो आप भी और मजे आप भी ले लो, उसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। पिछले दशक में चलो काउंटिंग की जा सकती है, अगर 150 पेपर लीक हुए हैं तो 50 करोड़ 100 करोड़, हाँ तो हो सकते हैं भैया, चलो ठीक है। ये तो भाई न्यूज वालों ने बना दिया कि 140 करोड़ जनसंख्या में 700 करोड़ छात्र कैसे, भैया ये हम बताते कैसे। ये ऐसे लोग जो मजे ले रहे हैं, बता दूं आपको कि भैया अगर 150 पेपर लीक हुए, 150 पेपर लीक हुए, टोटल 150 पेपर, अगर इसमें हम एक काम करें, 1 करोड़ का भी गुणा करेंगे तो 150 करोड़ तो ऐसे होते हैं, 2 करोड़ साथ गुणा करेंगे तो 300 करोड़ हो जाता है, 4 करोड़ अगर हम 4 करोड़ गुणा करते हैं तो 15 चौके 60 करोड़, 600 करोड़ तो ऐसे हो जाते हैं। यानी कि कुल मिला के 750 करोड़ उन्होंने बोला, गलत नहीं बोला है ना। तो मजे मत लो यार, है ना, प्रियंका गांधी मजे मत लो यार तुम लोग। मजे तो अब लो कि अगर आप भी छात्र हैं और तैयारी करना चाहते हैं और किसान के बेटे हैं, तो शिक्षा गारंटी योजना के तहत दीप्ति सिंह एकेडमी लेकर आया है आपको कोई भी कोर्स मात्र 600 रुपए में। चाहे कोई भी कोर्स हो, आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि कोर्स चाहिए। किसान के बेटे होगे, मजदूर के बेटे होगे, गांव का आधार कार्ड होगा, तो आपको ये 600 रुपए मिल जाएगा। संयुक्त भर्ती परीक्षा हो, सामान्य भर्ती परीक्षा हो, वर्ग 2 वर्ग 3 हो, वर्ग 2 वर्ग 3 आने वाली है अभी, तो हमारी एकेडमी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रही है। तो आप लोग तैयार रहें, जुटे रहें हमारे साथ और आज ही डाउनलोड करें दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन और तैयार हो जाएं आगामी समय में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।